हरियाणा विधानसभा चुनावों के प्रचार में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ठेठ देसी अंदाज में जनता और मीडिया का ध्यान खींचा है। उनके बोलने का तरीका जितना साथी भरा है उतना ही असरदार भी। गुरुवार को हरियाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि जैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मुख्यमंत्री बनने की खींचतान चल रही है, क्या राजस्थान में भी ऐसी ही लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच होती है? इस सवाल का जवाब देते हुए डोटासरा ने बड़ी सहजता से कहा कि लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन उनके मन में होता है कि मैं बनूं और उसमें कुछ गलत भी नहीं। आखिरकार आला कमान ये तय करता है और तब जाकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे और जिसने सभी ने इसको स्वीकार भी किया था। भाई डोटासरा का ये बयान भले ही एक सामान्य जवाब हो, लेकिन इसमें गहरा व्यंग छिपा था। वो दरअसल कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता की रसाकशी पर चुटकी ले रहे थे। जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं बनूं, उस पर जनता ने जमकर ठहाके भी लगाए, मानो वो कांग्रेस की पुरानी अंदरूनी कहानियों को फिर से ताजा कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ राजस्थान की राजनीति पर नहीं था, बल्कि हरियाणा के मौजूदा चुनावी हालात पर भी एक इशारा कर रहा था, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच खींचतान की खबरें चर्चाओं में है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेद की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलजा कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही है क्योंकि विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं मिला। सैलजा के मुताबिक टिकट देना या न देना हाईकमान का फैसला था। पार्टी ने उकलाना से किसी और को टिकट दे दिया, जबकि वहां से सैलजा लड़ना चाहती थी। सैलजा ने यह भी माना है कि यदि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता तो शायद पार्टी को उससे कुछ ज्यादा फायदा हो सकता था। हालांकि प्रचार हरियाणा का हो रहा है, पर चर्चाएं राजस्थान की राजनीति पर भी हो रही हैं। डोटासरा ने अपने भाषणों में राजस्थान भाजपा नेताओं, खासकर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राठौड़ साहब और पूनिया जी, आप हरियाणा में वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपके दिलों में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। बीजेपी ने आपको कितना ठगा है ये आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है। डोटासरा का ये व्यंग उस डबल गेम की तरफ इशारा कर रहा था जिसे बीजेपी अपने नेताओं के साथ खेलती है। डोटासरा का ये बयान सीधा बीजेपी के अंदरूनी तनाव और विभाजन को लेकर एक तीखा हमला था, जो हरियाणा के चुनावी मैदान में भी गूंज रहा था। यह स्पष्ट कर रहा था कि हरियाणा के चुनावी माहौल में भी राजस्थान की राजनीति की छाया आखिर कितनी गहरी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। डोटासरा के देसी व्यंग और ठेठ अंदाज का हरियाणा के चुनाव प्रचार में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। उनके तंज न केवल सियासी माहौल को गरमा रहे, बल्कि जनता का ध्यान भी खींच रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में राजस्थान की छाया और डोटासरा के देसी अंदाज का मेल हरियाणा चुनावों को और भी दिलचस्प बना रहा है। अब देखना यह है कि डोटासरा का यह अंदाज चुनावी नतीजों में आखिर कितना असर डालेगा। हरियाणा और राजस्थान की राजनीति का आपसी जुड़ाव भी चुनाव प्रचार के दौरान सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या डोटासरा की इस सादगी और तीखे बयानों का असर हरियाणा की जनता पर पड़ता है या फिर नहीं।